तो भाई लोग, पावर स्टार पवन सिंह हो चुके हैं राजनीति के शिकार, और शिकार इस कदर हो चुके हैं कि अपनी जनता के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। अब देखिए, आप कहिएगा कि भाई साहब कौन सी जनता है जिसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। देखिए, बात करेंगे मुद्दे की और बात करेंगे फैक्ट की। देखिए, सबसे पहले बात कर ले कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह भोजपुरी दुनिया में, और भोजपुरी दुनिया ही नहीं बॉलीवुड दुनिया में भी हड़कंप मचा चुके हैं। जिस तरीके से देखा जाए, बॉलीवुड में उनका जिस तरीके का क्रेज रहा और जिस तरीके का क्रेज है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर भी उनका जिस तरीके का क्रेज है, वो देख के लोग पागल हो जाते हैं कि इसके फैन इस कदर दीवाने हैं कि भाई साहब पवन सिंह के लिए जान तक लुटा देंगे। और अगर कोई पवन सिंह को थोड़ा सा खोद देता है तो पवन सिंह के फैन उसके अंदर बांस तक कर देते हैं। और इस तरीके की चाहत पवन सिंह के प्रति है कि भाई साहब उनके फैन कुछ भी कर सकते हैं, किसी के साथ भी कुछ भी करवा सकते हैं। अगर आप माफी नहीं मांगिएगा तो आपको रोना पड़ेगा, आपको अपना कमेंट ऑफ करना पड़ेगा, इस तरीके की चीजें करनी पड़ जाती है। लेकिन यहां हम बात करेंगे पावर स्टार पवन सिंह की राजनीतिक कैरियर की। देखिए, पावर स्टार पवन सिंह अपने राजनीतिक कैरियर में जब से जाना चाहा है, तब से अगर इंडस्ट्री का कैरियर देखा जाए, फिल्मी कैरियर देखा जाए, सिंगिंग कैरियर देखा जाए, वो धीरे धीरे कम होते नजर आ रहा है। अगर देखा जाए तो यही पवन सिंह है जो अपने फैंस को, अपनी जनता को हर दशहरा में, हर नवरात्रि में कम से कम 5 गाने तो 4 गाने आ जाते थे। अब देखा जाए, अभी का जो सिचुएशन है, पावर स्टार पवन सिंह बीजेपी यानी कि एनडीए में जिस तरीके से महागठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं और शामिल हो भी चुके हैं, जिस तरीके से अमित शाह और काराकाट के जो रहने वाले हैं उनसे कुशवाहा जी से मिले, और नितिन गडकरी से हो, चाहे और भी जितने भी पॉलिटिकल चेहरे हैं जिनसे मिले, उसके बाद अगर देखा जाए तो पवन सिंह का इससे पहले जो प्लानिंग था 3 या 4 गाने का था, लेकिन अब सिर्फ गाना आया है 1। तो हम देखना ये चाहते हैं, हम पूछना ये चाहते हैं कि पवन सिंह की जितनी भी जनता है, जितने भी उनके लोग चाहते हैं, क्या उनको राजनीतिक तौर पे चाहते हैं या कलाकारी तौर पे चाहते हैं? पवन सिंह के लाखों करोड़ों जो जनता है वो उनको गायकी के तौर पे चाहती है, उनको कलाकारी के तौर पे चाहती है, उनको अभिनय के तौर पे चाहती है, ना कि नेता के तौर पे चाहती है। अब आगे चल के नेता के तौर पे चाहे तो वो अलग बात है, लेकिन आज से पहले जितने भी उनकी फैन फॉलोइंग है वही उनको नेता में भी सपोर्ट कर रही है। ना कि वो ऐसा चेहरा है कि जो कभी दिखा नहीं, अचानक नेता में आ गया है। ये चेहरा वो है जो इंडिया नहीं ग्लोबल लेवल पे सबको पहचान आता है, सब लोग उनको जानते हैं। तो वो चेहरा जब किसी भी पॉलिटिकल कैरियर में आएगा तो उसकी फैन फॉलोइंग जो है वो हर जगह उनको सपोर्ट करेगी, चाहे वो पॉलिटिकल कैरियर हो या राजनीतिक कैरियर हो या कलाकारी का कैरियर हो, हर कैरियर में वो सपोर्ट करते नजर आती है। लेकिन देखना यह है कि क्या पवन सिंह के जो चाहने वाले हैं वो राजनीतिक कैरियर में उनको जिस तरीके से सपोर्ट करेंगे, पवन सिंह अगर आगे चल के विधायक या सांसद बनते हैं या कोई भी मंत्री बनते हैं, तो क्या पवन सिंह जिस तरीके से आपको लुभाते थे, जिस तरीके से अपने गाने से मंत्रमुग्ध आपको करते थे, जिस तरीके से उनके अभिनय को देख के आप या तो अपने आप को वैसा संवार लेते थे या आप उनके डायलॉग के थ्रू किसी को जवाब दे देते थे, क्या आगे दे पाइएगा? हमको नहीं लगता है कि आने वाले समय में पवन सिंह हर एक शब्द को पिरो के ही रखेंगे, हर एक शब्द को लहजे में ही रखेंगे। अब ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? पावर स्टार पवन सिंह ने अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जब मिले अमित शाह और जितने भी पॉलिटिकल चेहरे हैं उनसे, उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही लंबा चौड़ा पोस्ट किया और उसमें लिखा कि बहुत सारे लोगों के छाती पे सांप लोटत हुई, और बहुत सारे बयान भी आए, बहुत सारे वीडियो क्लिप भी देखने को मिले। और इस चीज के लिखने के बाद नीचे लिखा हुआ था, पावर यहीं से शुरू होला, पावर यहीं से खत्म हुई। ये सिर्फ पवन सिंह का डायलॉग उनके कलाकारी कैरियर में या अभिनय के कैरियर में मिसाल साबित हो सकता है, लेकिन राजनीतिक कैरियर में नहीं। अगर देखा जाए तो वही पोस्ट बाद में डिलीट कर दिया गया, मतलब वो जितना लिखा हुआ था कि पावर एहिजे से शुरू होला एहिजे खत्म, उसको हटा दिया गया। अब देखिए, पवन सिंह अपने मन के मालिक नहीं रह गए हैं, राजनीतिक कैरियर में वो गए हैं तो उनसे पद में जो ऊपर है, चाहे वो अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के कोई मंत्री हो, नेता हो, वो जो कहेंगे उस अनुसार से उनको चलना पड़ेगा। उन्होंने लिखा, उसके बाद उन्होंने हटाया भी। तो मतलब भाई साहब राजनीति में ना चले कि पावर एहिजे से शुरू होला एहिजे खत्म हुई। हाँ, आपका बेटा पावर लगा देगा एनडीए के लिए या बीजेपी के लिए, आज चुनाव के लिए लड़ने के लिए सब चीज की तैयारी करेगा। जिस तरीके से चुनाव प्रचार शुरू से करते हैं उस तरीके से करेंगे। अब यह बात आ जाती है, बहुत सारे दल या बहुत सारे विपक्षी पार्टी हो, चाहे उनके सपोर्टर हो चाहे नॉन सपोर्टर हो, हर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बीच में सुधीर सिंह ने भी आके अपना प्रतिक्रिया दिया और उन्होंने कहा कि पवन ने मुझे हक दिया है बोलने का, तो पवनवा से हम एक ही चीज कहना चाहेंगे कि ये तुमने सही नहीं किया। अब देखिए, बहुत सारे राजपूतों को बुरा लगा है कि एक राजपूत होके और हमारे मान सम्मान के साथ, मतलब इतने बड़े नेता के तौर पे आप उभर रहे हैं, एक इतने बड़े इंडस्ट्री के राजा हैं, और आपको हमेशा लोगों ने, राजपूतों ने अपने सर पे बैठा के रखा है, फिर आप जाके कुशवाहा जी के पैर में गिर गए। और एक तरफ के लोग कह रहे हैं कि वो जाके पैर में नहीं गिरे हैं, वो उनका सम्मान किए हैं।
मानते हैं, हम भी सम्मान किए हैं, क्योंकि वो उम्र में भी बड़े हैं, एक लीडर भी है, नेता भी है। तो बड़े बुजुर्ग का पैर छूना कोई खराब नहीं होता है। और नेता और अभिनेता में जातीयता नहीं होती है, लेकिन होती भी है। कैसे माने की जातीयता नहीं होती? अगर कलाकारी में देखा जाए तो कोई बबुआन पे गाना गा रहा है, कोई अहिरान पे, कोई पंडितान पे। अगर जातीयता नहीं होती तो इनके सपोर्टर एक गुट के होते ही नहीं। अगर देखा जाए तो पवन सिंह का अधिकांश सपोर्टर कौन है? अधिकांश जो कट्टर सपोर्टर कौन है? अधिकांश लोग सपोर्ट उनको क्यों करते हैं? कि राजपूत है। खेसारी लाल यादव को अधिकांश लोग सपोर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि वो यादव है और राजपूत यादव बटा हुआ है। ये कलाकारी में ही नहीं, राजनीति में भी देखा जाए तो जाति जो होती है सबसे ज्यादा मायने रखती है। अगर आप राजपूत है तो आप राजपूतों के बैंक में वोट डालिएगा। राजपूत है तो राजपूत उम्मीदवार अगर कोई खड़ा है तो उसको आप वोट करिएगा। अगर यादव उम्मीदवार खड़ा है तो यादव वोट करेगा। अगर अब मतलब अधिकांश देखा जाता है कि बिहार में राजनीति जो है वो जात की ही रही है। अब पवन सिंह इसमें आ गए हैं, तो पवन सिंह को कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं जो पवन सिंह के शुरू से चाहने वाले हैं, जो उनको शुरू से चाहते हैं, उनको किस वजह से चाहते हैं? एक नेता के वजह से नहीं चाहते हैं, उनको चाहते हैं उनकी गायकी के वजह से, उनके अभिनय के वजह से, उनकी कलाकारी के वजह से, उनके डायलॉग के वजह से, उनके ये स्टारडम के वजह से। उनका ये रूप जो है वो एक निराला है, मतलब देख के लगता है कि हाँ भाई, पावर स्टार यही है, एकलौता। तो इसी वजह से लोग उनको चाहते हैं। बाकी वही लोग जो है अब राजनीति में भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं और करेंगे भी। भाई पवन सिंह के चाहने वाले जो है, पवन सिंह जो करेंगे उनको वो सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले सालों में जब इनको क्या कहते हैं, हावड़ा नहीं, कोलकाता से कौन सा जगह था भाई, आसनसोल से इनको टिकट मिला, बाद में टिकट वापस ले लिया गया और बाद में ये निर्दलीय चुनाव लड़े। तब बोले कि सब दल में दलदल बा, सबसे बढ़िया निर्दल बा। तब कुछ लोग कहते कि सबसे बढ़िया जब निर्दल रहा तो फिर जाई कि एनडीए और बीजेपी में शामिल होने की जरूरत का रहा। बहुत सारे लोग अपना अपना बयान दे रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसा ऐसा चीजें कर रहे हैं। बाकी आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि पवन सिंह अगर नेता बन जाते हैं, पवन सिंह अगर एक पॉलिटिकली दुनिया में चले जाते हैं, तो पवन सिंह आपके लिए गाना गाएंगे? पवन सिंह आपके लिए फिल्म बनाएंगे? पवन सिंह आपको एंटरटेन करेंगे? क्योंकि राजनीतिक दुनिया में जब वो चले जाएंगे तो हर चीज़ों को उनको नाप तोल के रखना पड़ेगा, हर चीज़ों को नाप तोल के गाना पड़ेगा। अगर पवन सिंह राजनीतिक दुनिया में चले जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि घाघरा, चोली या ब्लाउज या साया गाना सुनने को आपको मिलेगा? जो चटपटा गाना होता है नहीं सुनने को मिलेगा, वही सुनने को मिलेगा जो नॉर्मल गाने होते हैं। बहुत चीज़ों को रोक के गाना पड़ेगा। इससे सिर्फ पवन सिंह का पायदान ऊपर जा सकता है, लेकिन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को घाटा होगा, जो लोग कंपनी वाले हैं उनको घाटा होगा, रियलिटी में घाटा होगा। एकदम रियल है कि घाटा होगा। अगर पवन सिंह नेता बन जाते हैं तो पवन सिंह को बहुत चीज़ें नाप तोल के आपके बीच रखनी होंगी। पवन सिंह वीडियो भी ऐसा शूट करेंगे जिस वीडियो में अश्लीलता मायने 1% भी ना दिखे। अगर पवन सिंह कोई वीडियो शूट कर रहे हैं, घाघरे के नीचे का चीज़ें दिख रही है कि किस तरीके की वो ड्रेस पहनी हुई है या उनका पूरा ब्रेस्ट वगैरह दिख रहा है, तो वो सारी चीज़ें पवन सिंह नहीं कर पाएंगे। पवन सिंह का अभी जो कैरियर था वो बॉलीवुड में बहुत ऊपर जाने वाला था, लेकिन वो भी हमको लगता है कि कम ही हो जाएगा, क्योंकि वहां भी वो समय नहीं दे पाएंगे, वहां भी वो वैसा काम नहीं कर पाएंगे। अब आगे का देखिए क्या होता है नहीं पता। लेकिन आपको क्या लगता है कि पवन सिंह राजनीतिक दुनिया में चल जाएंगे तो आपको एंटरटेन कर पाएंगे? आप अपना ओपिनियन दीजिएगा। हम ये फैन से ओपिनियन मांग रहे हैं, क्योंकि फैन का ही कहना है कि जो पवन सिंह हर दशहरा में 10 गाने नहीं 5 ही गाने गाता था, उसको सुन के हम लोग एंजॉय करते थे। लेकिन इस साल का दशहरा फीका ही रह गया। हमारा भी फीका है, शायद आपका भी फीका रहा हो, क्योंकि एक ही गाना आया है, सिर्फ एक गाना। कहा गया था कि 4 गाने आएंगे, 3 फ्रेश, एक विदाई गीत जो पुराना है, लेकिन वो भी नहीं आएगा। तो अभी से ये हालात है, तो आगे क्या हालात होंगे वो तो समय बताएगा। लेकिन अब देखिए पवन सिंह को कहाँ से टिकट मिलता है, बीजेपी कहाँ से टिकट देती है, कहाँ से चुनाव लड़ते हैं, और चुनाव लड़ते हैं तो क्या करते हैं। बाकी लोग जो कहता कि पवन सिंह संस्कारी है और संस्कार से वो पैर छूने गए हैं, तो बहुत लोग का ये भी बयान है कि अगर संस्कार है तो अपनी पत्नी के साथ संस्कार क्यों नहीं दिखा रहे हैं? उनके ससुर की जब तबीयत खराब रही थी उस टाइम संस्कार क्यों नहीं दिखा रहे थे? देखिए पिछले टाइम पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े थे, इस वजह से कोई पार्टी इनको ज्यादा टारगेट नहीं की। लेकिन इस टाइम एनडीए यानी कि गठबंधन से और बीजेपी की सरकार में रह के ये चुनाव लड़ेंगे, विधायकी का चुनाव लड़ेंगे, तो इनको बहुत सारी पार्टियों की बहुत सारी बातें झेलनी होंगी। जो जो चीजें इनके जीवन में गुजरी है, जो जो चीजें बीती है, सारी बातें बाहर आएंगी। हर विपक्षी पार्टी इनको निशाना बनाएगा और साधेगा, और उससे वोट क्या होगा कि खराब होगा। हर टॉपिक पे बात उठेंगी,
हर टॉपिक पे लोग बात उठाएंगे कि ये क्यों ऐसा, पवन सिंह ऐसा है, पवन सिंह ऐसा है, पवन सिंह ऐसा है। बाकी आगे देखते हैं कि इसमें चीरहरण कितना होता है और क्या होता है। बाकी तू लोग अपन ओपिनियन दिया। वीडियो रेगुलर आई, कुछ तबीयत सही ना रहला के वजह से वीडियो ना आवत रहे, बाकी टॉपिक पे वीडियो आवत रही, हर चीज़ पे आई। तब तक मिलब नेक्स्ट वीडियो में, बाय।